भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया, अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालने लगा। मकबूजा कश्मीर में 2 गैर मुल्कियों समेत 26 अफराद की हलाकत के बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 30 से 60 मिनट में अमित शाह ने ट्वीट किया। 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। आधे घंटे में हैशटैग पाकिस्तान टेरर एरर टॉप ट्रेंड बन गया। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स और पुरानी वीडियोस को ताजा वाक़े से जोड़कर दिखाया गया। सोशल मीडिया सार्फिन का भारतीय प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टॉप ट्रेंड बन गया। कश्मीरियों ने सयाहों पर हमला बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। आजादाना तहकीकात का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस ने हमले को कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल की मनसूबाबंदी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह सयाहों पर हमला, पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मारे गए अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। शहरी रहमान ने कहा, वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद कहते हैं, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मकासद के लिए करता है। रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे मामूल हैं। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी ने कहा, बेहतर है मोदी सरकार तहकीकात से मुलव्विस अफराद का तयन करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका कोशिशों से ही जीती जा सकती है। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तिजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाने का अज़्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। बानी अपनी जात नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर विफाक को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरे सूबे की बात नहीं कर सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मालूम नहीं अफगानिस्तान में विफाक ने मुज़ाकरात में क्या किया, कुछ मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। लोगों का गाड़ियों पे गैस है, खतरा वाला चीज है, इन लोगों का प्रेशर भी बढ़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मसला इनका हल करें। ट्रक में सर ये जो है ना सब्जी लोड है, 4 दिन हो गए इधर खड़े हुए हैं। गाड़ी में तेल भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। हॉस्पिटल जाना है हमें और दवाई लेनी है, जाना भी लाजमी इमरजेंसी है। नहरों का तनाज़ा, सिंध के दाखिली रास्तों पर धरने। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का एहतजाज 6ठे रोज भी जारी। वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। खैरपुर, घोटकी और कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। पेट्रोल की किल्लत का खदशा। काजी अहमद में शदीद गर्मी से कोयले को आग लगने लगी। ईद कुर्बान के लिए लाए जाने वाले करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी भी फंस गए। व्यापारी परेशान। कराची में वकला ने नेशनल हाईवे को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बाइकआउट। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी का सवाल। चौधरी मंजूर ने कहा, सिंध का पानी छीनकर किसी और को नहीं देने देंगे। 1 साल हो गया, हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया। नदीम अफजल चंद की भी पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, सूबे में नहरों के वारिस आप नहीं, महकमा आबपाशी है। आप खरीदार हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। खुद ही कनाल का इशू बनाओ और फिर सियासत करो। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सवाल हमसे कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। वजीर ज़राअत आशिक किरमानी बोले, गंदम पर सियासत समझ से बालातर है। बताएं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किसानों को क्या रिलीफ दिया गया। वजीर आजम ने हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना कन्वीनर होंगे। कमेटी विफाकी इदारों में 360 डिग्री जायज़ निज़ाम के नफाज को देखेगी। कानूनी और इंतजामी तब्दीली की जरूरत का तयन भी दायरा कार में शामिल। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तजवीज़ दी जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई में कमी होगी, तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहेगी। IMF ने पेशगोई कर दी।
वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहेगी। 2030 तक 4.5% तक पहुंचने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.1% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर जारी तजारती जंग से मईशत मुतासर होने का खदशा। बानी को जेल में बिजली बंद करके अजियत दी जा रही है। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर का इल्जाम, बोले माइंस एंड मिनरल्स बिल से सूबे की खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। जल्दबाजी में पास करना अवाम और सूबे से गद्दारी है। बानी ने मामले पर पब्लिक सेमिनार की हिदायत की है। 10 साल में PIA और स्टील मिल समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारे 5,500 अरब का नुकसान कर चुके। 1 साल से कौमी एयरलाइन मुनाफे में है। निजकारी का फैसला किसी इदारे के आज मुनाफा बख्श होने की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म मोहम्मद अली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, का हुकूमत ज़रूरी नौयत के या स्ट्रेटेजिक इदारे अपने पास रखेगी। गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत चाहे तो तफ्तीश के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है, तमाम वादे पूरे करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। मस्तूम में दहशतगर्दों का इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। सिक्योरिटी पर मामूर 2 लेवीज एहलकार शहीद। जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल। वजीर आजम की शदीद मसम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ऐसे पोलियो के खात्मे के अज़्म में कमी नहीं ला सकते। कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास में 67,000 आज़मीन के हज से महरूम रहने पर बहस। DG हज की जानिब से निजी टूर ऑपरेटर्स के 5 करोड़ रियाल गलत सऊदी अकाउंट में मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। होप के नुमाइंदे ने कहा हुकूमत कोशिश करे तो मिना में बची हुई जगह मिल सकती है। कराची में हीट वेव का चौथा दिन। शहर में गर्म हवाओं के थपेड़े। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,266 हो गई। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। पोप फ्रांसिस का जस्ते खाकी सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल। 3 रोज तक चाहने वाले दीदार कर सकेंगे। ताबूत की मुंतकिली के मौके पर कैथोलिक चर्च के हजारों पैरोकार मौजूद रहे। चीनी मसनूआत पर टैरिफ ऐलान करदा 145% से बहुत कम होगा। चीन बातचीत नहीं करेगा तो अमेरिका यकतरफा तौर पर डील तय करेगा। सदर ट्रंप की धमकी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत और मुआशी दबाव साथ साथ नहीं चल सकते। बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करना होगी। सुल्तान्स को मुल्तान रास आ गया। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हराकर PSL 10 में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 229 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की 18वीं कामयाबी। दमाग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। सुल्तान अल गनम ने इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल करके कामयाबी दिलाई।